जब मुझे मार रहे थे तो वो तीनों बहनें कमरे में रो रही थी, चीख रही थी। मैं उठा लूंगा, मेरी बीवी है, मैं मारूंगा, मेरा हक है उस पे। डेली आ रहा था वेपन लेके दरवाजे पर। आइस कर रहे हैं जब से, तब से जो है लेवल, एक्सट्रीम लेवल पे तशद्दुद चला गया इनका। की मदर आई हैं तो उन्होंने पाँव पड़ गए, माफ़ी तलाफ़ी कि हमें एक मौका दिया जाए, बल्कि मैं अपने ऊपर तशद्दुद बर्दाश्त कर सकती हूँ, अपनी बेटी पर नहीं। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं आपका मेज़बान MS ताहिर और आप देख रहे हैं आस्क पॉइंट। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है जो कि मुतासरा है। हस्बैंड की जानिब से बीवी के ऊपर तशद्दुद किया जाता है। अफसोस की बात है कि CM पंजाब के जो दावे थे वो हवा में उड़ा दिए गए। CM पंजाब ने कहा ख़वातीन मेरी डेडलाइन है। अब एक और हवा की बेटी जुल्म का शिकार होती है, वो भी अपने खावंद की जानिब से। स्टोरी क्या है, ऐसा क्या हुआ, क्या वजूहात थी, मुतासरा फैमिली से बात करते हैं और इसी से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा कि आपकी शादी को कितना अरसा हो गया? 12 साल हो गए मेरी शादी। 12 साल। जी। तो आपकी शादी पसंद की थी या अरेंज मैरिज थी? पसंद की भी कह सकते हैं, लेकिन उसमें पहले वो मुझे थ्रेट्स करता रहा। ठीक है, मैं डर रही थी, मेरा एक ही भाई था, उनसे हमारा केस चल रहा था। तो उस दौरान ये मुझे कहते रहे कि हम नुकसान पहुंचा देंगे, भाई को यूं कर देंगे। मैं डर रही थी कि घर ना बात पता ये चले। आपका हस्बैंड कहता था कि नुकसान पहुंचा देंगे? जी। क्या नाम क्या था उनका? आदिल अली। आदिल अली। करते क्या है वो? भट्टा है उनका, ईंटों का। अच्छा, ईंटों का भट्टा है, अपना बिजनेस है। जी। तो मुझे बताइएगा कि शादी आपकी किस तरह हुई? इसी कश्मकश में शादी हुई। वो केस के दौरान मेरे फादर की डेथ हो गई, तो उन्होंने पैचअप की सूरत हाल बनाई और रिश्ता लेने आए। तो उस टाइम यही हमें भी यही फील हुआ कि शायद उनकी नीयत अच्छी है, तो हमने हाँ कर दी, शादी होगी। लेकिन उसके बाद पता चला वो बहुत अग्रेसिव था। शुरू से ही तशद्दुद, हाथ उठाना, मार कुटाई, ये मामूल की बातें थी। आपको पहले उसके बारे में पता नहीं था कि उसकी जो नेचर है वो इस टाइप की है? नहीं, नहीं। तो आपको किस तरह पता लगा? शादी जब हुई तो वो शुरू से ही जो आपको मानना शुरू हो गया? जी, 3rd-4th डे ही था शादी का, 4-5 दिन हुए थे, तभी पहला इंसिडेंट हुआ कि उसने मुझे मारा। उसके बाद काफ़ी टाइम तक ये सिलसिला चलता रहा। मैंने अपने घर नहीं बताया किसी को भी, सिर्फ यही सोच के कि एक ही भाई है, उसको क्या टेंशन दूँ। कंप्रोमाइज़ ही किया। भाई आपका बड़ा है या छोटा? बड़ा भाई है, फिर ये सिस्टर है, फिर मैं हूँ। आप सबसे छोटी? जी। फिर भाई को किस तरह पता लगा? जब सिचुएशन ऐसी हुई कि इसने बहुत बुरी तरह तशद्दुद किया, मारा। एक दफ़ा ये घर अचानक आए हैं मेरे भाई, उस दिन इसने मुझे मारा हुआ था। उस दिन इसने नील वगैरह देखे तो पूछा, तो मैंने इसको बताया। उस टाइम मेरी एक बेटी थी, तो बस यही लेके कि चलो बच्चे हैं, बच्चे हो, मैं भी अब एक औरत को छोड़ के एक माँ भी थी। मैं यही सोचा कि मेरी बेटी रुल जाएगी, मैं क्या करूँगी, क्या 100 माँ के दिल में सवालात आते हैं। तो मैंने उस दिन से लेके आज तक मैंने कंप्रोमाइज़ ही किया हर चीज़ पे। अब आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां, 1 बेटा है। बच्चे आपके पास हैं? मेरे ही पास थे, लेकिन उसके थ्रेट्स बहुत आ रहे थे कि बच्चे मिलवा दो, दे दो, नहीं तो जो है ना। मैं डेली आ रहा था वेपन लेके दरवाजे पर, यही कॉल करके मेरी सिस्टर को कह रहा था कि मुझे बच्चे दो, मेरे बच्चे हैं और मैं इसको आके उठा के ले जाऊंगा। मुझे मीन्स कि मुझे इतनी मोहलत भी नहीं दे रहा था स्टेबल होने की कि मैं ठीक हूँ। मेरी सिस्टर ने कहा उसको ठीक होने दो, थोड़ा सा वेट करो, उसके बाद हम सोचेंगे कि क्या करना है। लेकिन उसका एक ही वॉइस आ रही थी कि जो है ना, हम मैंने ले जाना, मैं उठा लूँगा, मेरी बीवी है, मैं मारूंगा, मेरा हक है उस पर। इस तरह से क्या कहता था कि मारने का भी हक है मेरा? जी, मेरी बीवी है, मैं मार सकता हूँ, मुझे पूरा हक है, आप लोग कौन होते हो। मुझे बताइएगा, जब उसने आपको मारना शुरू किया तो आपने कोई उसकी कंप्लेन वगैरह नहीं की? क्योंकि CM साहिबा ने काफ़ी हेल्पलाइन बना दी हैं, अब ख़वातीन की बड़ी जो है सुनी जा रही है इस वक्त। तो आपने कोई कंप्लेन वगैरह, कोई FIR नहीं की? किसी को बताया नहीं? मुझे फ़ोन भी नहीं रखना कभी भी अलाउ, और उनके घर फ़ोन अलाउ ही नहीं है? नहीं, मैं उसकी क्या वजह थी? रखते ही नहीं, वो अपनी लेडीज़ को घर में फ़ोन नहीं देते। किसी को भी नहीं देते? जी, नहीं देते। या वैसे ही किसी वजह से आपको मना किया था? देते ही नहीं, किसी को भी नहीं देते, ना बहनें, माँ, किसी को भी नहीं देते। तो मैंने अपने घर भी नहीं कभी इनको तंग किया, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी बन गई कि मुझे बताना भी पड़ा इनको। ये आए भी, इससे 4-5 साल पहले भी इसी तरह इसने मुझे बहुत बुरी तरह तशद्दुद किया है, जिसमें मेरे भाई मुझे घर ले आए तो इसने मेरे भाई की गाड़ी पे पूरा एक ब्रेस्ट मारा।
वो गाड़ी पे जी बच गया, एफआईआर भी हुई। उसके बाद इसकी मदर आई हैं तो उन्होंने पाँव पड़ गए, माफ़ी तलाफ़ी कि हमें माँ एक मौका दिया जाए, बच्चे दे दो। तो हमने फिर यही सोचा कि चलो कोई नहीं, एक मौका दे लेते हैं, 2 बच्चे हैं, रुल जाएंगे। चली गई घर, लेकिन स्टिल यही कंडीशन रही है। लास्ट 3 ईयर से तो ये आइस कर रहे हैं, अच्छा, नशा भी करता है। आइस कर रहे हैं, आइस कर रहे हैं जब से, तब से जो है लेवल, एक्सट्रीम लेवल पे तशद्दुद चला गया इनका। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मुझे तो मारा है, मुझे तो तशद्दुद किया है, साथ मेरी बड़ी बेटी को भी मारा है, 10 साल की है वो। जब मुझे मार रहे थे तो वो तीनों बहनें कमरे में रो रही थी, चीख रही थी, तो उसको भी मारा है कि उसकी भी आवाज़ बंद की है कि ये बोले ना कि मैं अपने ऊपर तशद्दुद बर्दाश्त कर सकती हूँ, अपनी बेटी पर नहीं। आप इनकी बड़ी बहन है, जी मैं इनकी बड़ी सिस्टर हूँ। तो क्या बच्चे सेफ नहीं हैं? बच्चे वहाँ पे सेफ नहीं है। हम यही चाहते हैं कि बच्चों की कस्टडी माँ को दी जाए। ठीक है, माँ से बेहतर कोई नहीं बच्चों की परवरिश करता। इसमें आपने कोई कोर्ट से राब्ता किया किसी नहीं, अभी फ़िलहाल हमने कोई रब्ता नहीं किया। हमने जस्ट हम लोग अभी चाहते थे, हम लोगों ने बड़े सारे मामलात ऐसे हैं जो बड़ों के बीच में तय करने की कोशिश की। उसमें हमारी कोशिश यही थी कि वो हमें परेशान ना करे, हमें अभी बच्ची को भी ठीक होने दे, ठीक है, और बच्चे भी हमारे पास रहने दे। लेकिन उसके बावजूद उसके बार बार इस बात पे कि बच्चे मुझे चाहिए, नहीं तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मतलब जिस तरह से गुस्से में तैश में आके कोई भी इंसान कहता है, उसकी इस चीज़ पे हमने बच्चे तो भिजवा दिए, लेकिन उसके बाद भी हमने उससे थोड़ा टाइम मांगा था कि हमें थोड़ा टाइम दे इस डिसीजन को। लेकिन इसके बावजूद बार बार समझाने के बावजूद, उनकी मुसलसल कॉल्स और उनकी सब बार बार परेशान करने पे हम लोगों ने फिर भी ये डिसाइड किया कि अब हम लोग जो है ना स्टैंड लेंगे। अब आप क्या मैसेज देना चाहती है? सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा है जो कि कहती है कि खवातीन को मैं उनके घर की दहलीज के ऊपर इंसाफ दूंगी, जो कि कहती है मैं खवातीन को उनकी घर की दहलीज पे इंसाफ फराहम करूंगी। उन्हें क्या मैसेज देना चाहेगी? मैं सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा से ये अपील करती हूँ, मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, मुझे, मेरे भाई को, मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को, उनसे ख़तरा है। हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और इंसाफ दिलाया जाए। ये नाजरीन निमरा मेरे साथ मौजूद थी, इनकी तमाम तर आपने गुफ्तगू सुनी। और अफसोस की बात है हमारे इस मुआशरे के अंदर वीमेन हरासमेंट जो है वो रुक ही नहीं रही। खावन जो है अपनी बीवी पर तशद्दुद करता है और इस लेवल का तशद्दुद करता है कि हम वो वीडियो और वो पिक्चर हम आपको ऑन कैमरा दिखा नहीं सकते, लेकिन ये भी किसी की बेटी है। उस बदबख्त इंसान को जब इसके ऊपर जुल्म करता होगा उसे ये ख्याल नहीं आया कि मेरी भी बेटियां हैं, मेरी भी बहन है, ये भी किसी की बेटी है, इसको भी तकलीफ होती है, ये इंसान नहीं है। इसका कसूर ये है कि ये 12 साल से खामोश थी और उसकी वजह क्या थी कि मेरे 4 बच्चे हैं। अपने बच्चों की खातिर माएँ जो है कंप्रोमाइज़ करती हैं, लेकिन जो आगे बंदा होता है, जो उनका खावंद होता है, वो शायद इनको इंसान नहीं समझता। ये कोई जानवर हैं जिनके ऊपर जितना मर्जी आप जुल्म कर लें, तशद्दुद कर लें, लेकिन जहां बात बच्चों की आएगी, क्योंकि माँ है ना, तो ये जो है कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो जाएंगी। मेरी आप तमाम लोगों से एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और मरियम नवाज साहिबा आपका अब ये काम है, इस खातून को इंसाफ दें, क्योंकि आप कहती हैं, आपने दावा किया है कि खवातीन के साथ जहाँ पे ज्यादती होगी, जहाँ पे उनके साथ जुल्म होगा, मैं उनको घर की दहलीज पे इंसाफ फराहम करूंगी। तो आज हवा की ये बेटी आपके उसी इंसाफ की मुंतजर है, आए और इन्हें इंसाफ दें, और ताकि पूरा पंजाब, जो कि आप कहती हैं कि मैं पंजाब की माँ हूँ, तो आए इस बेटी के सर पे भी दस्ते शफकत रखे। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।